ध्यानाभ्यास के इस लोकोत्तर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए आपको नेत्रों को बंद रखना है। मौन रहना है और अपने ध्यान को अपने शरीर पर बनाकर रखना है, अत्यंत यत्न से। यदि शरीर में अच्छा नहीं भी लगे तो भी बलजोरी से अपने शरीर पर बने रहने का प्रयत्न कीजिए। इसी प्रकार आप इंद्रिय जय कर सकते हैं, अपने आप को बाहर से हटा सकते हैं, राग द्वेष मोह से बच सकते हैं। यथासंभव एक आसन से रहिए, कुछ विचार भी करना नहीं है। पुनः दोहराता हूं, नेत्रों को बंद रखना है, मौन रहना है, अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक इसी क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, अपनी आभ्यंतर काया पर बनाकर रखना है। शरीर में जैसी भी संवेदना मिले, सुखद या दुखद, आपको अपने शरीर पर बने रहना है, बलजोरी के साथ, यत्न से। यथासंभव हिलना डुलना नहीं है, कुछ विचार करना नहीं है और यथासंभव अकेले रहिए, जहाँ कोई दूसरा नहीं हो, भीड़ भाड़ नहीं हो। बस अपने आप से युक्त रहना है, अपने क्षेत्र में अपने द्रव्य से बाहर नहीं जाना है। सिर से पांव तक अपनी ही अमूर्त काया का, इसमें जो भी सुख दुख की अवस्था है वर्तमान में, उसको स्वीकार कर उसी का वेदन करते हुए रहना है। इससे आप अकेले रहते हैं, और जो अकेला रहता है वह बंधता नहीं है। और जब इंद्रिय द्वार खोलकर हम बाह्य पदार्थ को विषय करते हैं तो फिर हम संग में आ जाते हैं, और जहाँ संग होता है वहाँ राग द्वेष हुए बिना नहीं रहता है। असंग रहना है अर्थात अपने संग में रहना है, अपने संग में अर्थात अपने अमूर्त शरीर के संग में रहना है। और यह सब आवश्यक है संसार सागर से पार होने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए, सर्व प्रकार के दुखों से मुक्त होने के लिए, मूर्त द्रव्यों के आलंबन से मुक्त होने के लिए। जो जीने के लिए हमने नाना मूर्त पदार्थों की आवश्यकताएं बना ली है, उन आवश्यकताओं से अपने आप को मुक्त करने के लिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए, अपने स्वरूप को पहचानिए। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर नख के इसको छोड़कर हमारा अमूर्त शरीर है, जो सुख दुख रूप से हमारे अनुभव में आता है।
सिर से पांव तक यहाँ पर या तो आराम की स्थिति है या किसी प्रकार की अप्रिय संवेदना है। दो में से एक स्थिति अवश्य है, वेदना है या वेदना नहीं है। ये सब आपकी अवस्था है, क्योंकि आराम वेदना की स्थिति मूर्त शरीर में नहीं होती है। मूर्त अमूर्त शरीर मिले हुए हैं, उनमें संश्लिष्ट संबंध है, घना संबंध है और वज्र से भी बड़ा संबंध है। आयु पूरी होने पर ही यह संबंध छूटता है। आयु पूरी हो, पुनः शरीर नहीं मिले, इसलिए इस मूर्त शरीर को उत्पन्न करने वाले कार्बन शरीर से भी हमको मुक्त होना है और उसके लिए अपना ध्यान अपने आप पर ही बनाकर रखना है। और ये सब यत्न से करना होगा, क्योंकि बाहर बहिर्मुख होकर लाभ आने के बहुत प्रसंग बनते हैं राग द्वेष के, जिससे हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते हैं। निरंतर बाहर रहकर बाह्य व्यवस्थाओं से, बाह्य पदार्थों से ही युक्त रहकर नाना विकल्पों में घिरे रहते हैं। निरंतर विकल्पों का ऊहापोह चलता ही रहता है, नॉन स्टॉप, और हम कर्मों से बनते रहते हैं। अपना ध्यान अपने दोनों नेत्रों के भाग पर लाइए। मूर्त नेत्र है, वहीं पर हमारे आत्म प्रदेश रूप नेत्र है। यहाँ आराम या वेदना की दो स्थिति हमने भूतकाल में भी भोगी है और वर्तमान में भी भोग रहे हैं। बस उसी का संवेदन कीजिए। बायां नेत्र, फिर दायां नेत्र, अपने आत्म प्रदेशों से रचित नेत्रों का भाग। क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए आराम की स्थिति होती है, सुख की स्थिति होती है अपने प्रदेशों में, अपने अंगों में, अपने उपांगों में। बस कर्म के संबंध से वेदना भी होती है। उसी कर्म का संबंध समाप्त करने के लिए हमको अपना ध्यान अपने और कर्म की संधि में रोकना है, और जो भी संवेदना है उसको मात्र स्वीकार कर लेना है, वेदन कर लेना। कुछ करना नहीं है, कुछ बदलना भी नहीं है। और जब भी हम किसी वेदना का प्रतिकार करना चाहते हैं, तो फिर हम बाह्य पदार्थों का अवलंबन लेते हैं और उसमें पराधीनता होती है, और पराधीनता में सुख नहीं होता है। इसलिए जो भी अप्रिय संवेदना है उसका प्रतिकार मत करिए, उसको मात्र सहन कर लीजिए। आदर्श स्थिति यह है कि न तो हम स्वयं वैयाव्रत करें, न किसी और से ही वैयाव्रत कराएं। बस जैसी भी वर्तमान में स्थिति है उसको यत्न पूर्वक बलजोरी से अनुभव कर लें। सहिष्णु बने, सहिष्णु बनकर ही हम परावलंबन से बच सकते हैं। और सहिष्णु बनने पर हम अपने से युक्त रहते हैं, रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होते, बद्ध कर्म की निर्जरा हो जाती। दोनों नेत्र
नेत्रों का स्थान हमारे अनुभव में आता है, बस बाहर से ध्यान हटाना होता है और अपने पर लाना होता है, तो हमारी पूरी मूर्त, पूरी अमूर्त काया, जिसको शास्त्रीय भाषा में आत्मा कहते हैं, वह आत्मा हमारे अनुभव में आता है। आत्मा भी मनुष्याकार है, इसी आकार में हमें अपना अनुभव होता है। हम ही आत्मा हैं, पांव से मस्तक तक मनुष्याकार, और इसमें प्रति समय ये परिणाम पैदा होता है, सुख दुख का और नाना प्रकार के विकल्प रूप। ये मैं हूँ, ये विकल्प भी इसी आत्मा में उत्पन्न होता है। दोनों कानों का भाग, हर भाग के विस्तार को हमने लक्ष्य में लेना है। जो विस्तार है उसी को शास्त्रीय भाषा में द्रव्य कहते हैं, और उसके सन्मुखता को द्रव्य दृष्टि कहते हैं, और द्रव्य दृष्टि को ही आत्महितकारी कहते हैं। अपने द्रव्य पर दृष्टि बनाकर रखिए, अपना उपयोग अपने द्रव्य पर अर्थात सिर से पांव तक रखिए। इसके बाहर नहीं जाना है, क्योंकि बाहर हम नहीं है तो हमारा सुख भी नहीं है। सुख हमारे सुख गुण के परिणमन से ही होता है, और वह सुख गुण अपने द्रव्य के बराबर है, सिर से पांव तक है। इसलिए यहाँ ही सुख दुख का परिणाम होता है, इसके बाहर नहीं होता है। इसलिए सिर से पांव तक ही बने रहना है, यत्न से, बल जोरी से। नहीं भी अच्छा लगे तो भी यहीं पर बने रहना है। बायां कान और फिर दायां कान, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, आगे पीछे, छोटे छोटे विभाग करिए अपने हर अंग के, हर उपांग के, ताकि आप अपने सन्मुख बने रहें, बहिर्मुख नहीं हो, परावलंबी नहीं हो, इंद्रिय ज्ञान में नहीं है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान ही बंध का हेतु है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहीं रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं और कर्मों का बंध होता है। इसलिए इंद्रिय जय करने के लिए बस अपनी अमूर्त काया का अवलंबन लीजिए, इसके सन्मुख रहिए, और इस सन्मुखता में भले ही प्रिय संवेदना नहीं मिले तो भी अपने सन्मुख रहिए, क्योंकि हमको इंद्रिय जय करना है, जिनेंद्र बनना है, भगवान बनना है। जिन्होंने इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया है वे ही जिनेंद्र परमात्मा है और अनुपम अविनाशी सुख को भोगते हैं। बायां कान, दायां कान, जैसी भी संवेदना है कानों में, किसी को दर्द भी हो सकता है, अच्छी प्रतीति नहीं मिले, अच्छा अनुभव नहीं हो, यह भी हो सकता है। जीव नाना प्रकार के हैं, हमारे नाना प्रकार के कर्मों का उदय अलग अलग समय में होता है, इसलिए नाना प्रकार की संवेदना अलग अलग समय में हमको शरीर के अंग उपांगों में अनुभव में आती है। ऐसी विचित्रता अभी कर्मों के संबंध तक रहनी है, और उस विचित्रता के साथ ही हमको अंतर्मुख रहना है। अब अपने नासिका भाग पर आ जाइए। यहाँ भी सुख स्वभाव होने से आराम वेदना की स्थिति पाई जाती है। अपने चेहरे के मध्य में नासाग्र दृष्टि, अभ्यंतर दृष्टि, द्रव्य दृष्टि।
और अपने सन्मुख होने से, रागादिक दोष नहीं होने से हमको शांति का अनुभव भी होता है। असाता वेदनी का उदय होने पर असाता का दुख का अनुभव भी होता है। इस प्रकार ध्यान अभ्यास में मिश्र संवेदना मिलती है। रागादिक दोष नहीं होने से मानसिक शांति होती है, इंद्रिय दुख नहीं होता, तथापि असाता वेदनी कर्म का उदय होने पर असाता का शारीरिक दुख का अनुभव भी होता है। इस सब मिश्र स्थिति को हमको सैर स्वीकार कर अपने सन्मुख रहना है। नासिका भाग दोनों नथुने, यहाँ श्वसन क्रिया का विशेष है। उस कारण से आत्म प्रदेशों में हलन चलन होती है, उसको महसूस कीजिए। हमें अपना द्रव्य और अपना परिणाम, अपनी पर्याय, इसी का ग्रहण करना है। पर द्रव्य जो हमारे नहीं हैं उनका ग्रहण नहीं करना है किसी भी प्रकार से, न उनको देखना जानना है, न अन्य प्रकार से उनका सेवन अवलंबन करना है। स्वावलंबी रहने का ही अति यत्न से प्रयत्न करना है। दोनों नथ में श्वास के साथ आने के साथ जाने के साथ नथुने फूलते और सिकुड़ते हैं, उसका एहसास भी करिए। एकाग्र होकर अपने ध्यान को स्थिर कर नथनों का फूलना और सिकुड़ना जो हो रहा है उसको अनुभव में लेने का प्रयत्न करिए। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, यहाँ अपनी दृष्टि को फैलाइए। यहाँ के आराम वेदना की स्थिति को सैर अनुभव करिए प्रमोद के साथ में। जब जब शरीर में आराम होता है तब हम सहजता से बहिर्मुख हो जाते हैं, बाह्य कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। वही अपने शरीर में जो साता है, आराम है, उसका भयंकर दुरुपयोग है। जो भी साता की स्थिति है, सुख की स्थिति है, वह अनुभव करने के लिए है, न कि उस स्थिति में बाहर के काम करने की, बहिर्मुख होने की। नासिका भाग सुख दुख रूप संवेदना और श्वसन क्रिया, अपने में होने वाले परिणाम से युक्त रहना है। जैसा भी परिणाम वर्तमान में है, सुख दुख, प्रदेशों में हलन चलन हो, सुख दुख हो, अपने अवस्था जैसी भी है, सबलता अनुभव में आवे कि निर्बलता अनुभव में आवे, सुख अनुभव में आवे कि दुख अनुभव में आवे,
प्रदेश स्थिर अनुभव में आवे कि उसमें हलन चलन अनुभव में आवे। जो भी जैसे भी आप हैं, आपको अपना अनुभव करना है। बाह्य पदार्थों को जो इंद्रियों से विषय करते हैं वो नहीं करना है, क्योंकि पर के संग में रहने से उनके प्रति राग द्वेष हुए बिना नहीं रहता है। और जीव का स्वभाव असंग रहना है, एकाकी रहना है, अपने सन्मुख अपने सुख को भोगते हुए रहना है। ललाट का भाग अब अपने ध्यान को अपने मध्य में नाभि के भाग पर लाई। पूरे पेट में अपनी दृष्टि को फैलाइए। बाएं दाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे। अच्छी तरह पेट की जो वर्तमान सुख दुख की अवस्था है, उसमें जो भी हलन चलन है उसको अनुभव में लीजिए। पेट के फूलने और सिकुड़ने को अनुभव में लीजिए। यह क्रिया जन्म से मरण तक होती रहती है। अपने में, अपने आत्म प्रदेशों में, मूर्त काया के प्रदेशों में भी होती है। उनमें एक क्षेत्राव का संबंध होने से बंद नेत्रों से हमें अपने आत्म प्रदेशों का फूलना और सिकुड़ना अनुभव में आता है। पेट के फूलने और सिकुड़ने को 9 बार गिनिए मन ही मन। जब भी मन चंचल हो तो बस पेट का फूलना और सिकुड़ना गिनना प्रारंभ कर दीजिए। आप बाह्य विषयों से जिनके कारण से मन चंचल होता है, उन बाह्य विषयों से निवृत्त हो जाएंगे। तत्संबंधी तनाव से, राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। पेट का फूलना और सिकुड़ना गिनते हुए अनुभव में लीजिए। होने वाली स्वतः क्रिया, अपने को इसमें कुछ करना नहीं, मात्र अनुभव में लेना है। पेट के फूलने और सिकुड़ने की गिनने की संख्या को उत्तरोत्तर अभ्यास से बढ़ाना है, ताकि आप अपने पर अधिक समय तक बने रह सके, बाहर की दुनिया से विमुख रह सके, राग द्वेष से मुक्त रह सके। 2 ही आधार है प्रधानता से शरीर में जो भी सुख दुख की संवेदना है या आत्म प्रदेशों में जो भी हलन चलन है, अपने आप ही कर्म के संबंध से पाया जाता है। उसमें कुछ करना नहीं है। वेदना भी कर्म के संबंध से अपने आप पाई जाती है
और सुख की स्थिति, आराम की स्थिति, वह हमारा स्वभाव ही है। उसको किसी कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं है। जो भी स्थिति वर्तमान में बनी हुई है, कर्म के उदय से उपशम अनुसार, क्षय अनुसार हमें मात्र उसका अनुभव कर लेना है। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। अब अपने सीने के भाग पर आ जाइए। विशाल है सीने का भाग, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे और आगे से पीछे। यहाँ भी जो भी आपकी आत्मा की, अपनी अमूर्त काया की अवस्था है, पर्याय है, जो भी यहाँ पर अपने सुख स्वभाव का परिणमन है, उसको अनुभव में लेते रहिए। हमें अपने से युक्त रहना है, यत्न पूर्वक, बलजोरी से, क्योंकि बाहर का आकर्षण बहुत है, बाहर की फसावटें भी बहुत है, लाभ हानि के विकल्प भी बहुत हैं, इंद्रिय सुख दुख के प्रकरण भी बहुत हैं। उन सब से बचने के लिए हमें अपनी अमूर्त काया, जो हम स्वयं हैं, तो अपने अवलंबन से रहने का पूरी शक्ति से प्रयत्न करना है। सीने का भाग, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सर्वत्र अपने ध्यान को फैलाकर यहाँ की अपने वर्तमान पर्याय को अनुभव में लीजिए। वेदन अनुभव अपने वर्तमान पर्याय का ही होता है, न भूत का न भविष्य का। जो भी व्यक्त हमारे आत्मा की, अपनी अमूर्त काया की अवस्था है, वही सब जीवों को वेदन में आती है, और उसका वेदन कर लेना वही मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को सिर के भाग पर ले आइए। इसी प्रकार आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं, मध्य में, यही अपनी दृष्टि को फैलाइए। नाना प्रदेश विभाग करके दृष्टि को आगे से पीछे, पीछे से आगे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, यही परिक्रमा कराइए, यही विचरण कराइए। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठों के भाग पर। यहाँ की संवेदना को महसूस कीजिए, और मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। इसी प्रकार फिर अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, हर भाग को नाना विभाग कल्पना कर छोटे छोटे स्थान से अनुभव में लेकर अपने पर ही बने रहिए। असंग रहिए, माने अपने ही संग रहिए। पर के संग को, जो राग द्वेष का कारण है, उससे अपने आप को बचाइए, इंद्रिय ज्ञान से बचाइए। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।